प्यारे साथियों, पिछले वीडियो क्लास में आपने देखा था अवतल दर्पण में सिद्ध करें दर्पण सूत्र। आज देखेंगे उत्तल दर्पण में सिद्ध करें दर्पण सूत्र, यानी प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी के बीच क्या निकालना है, संबंध स्थापित करें। यह क्वेश्चन रहे चाहे वह क्वेश्चन रहे, दोनों को जवाब आप एक ही लिखिएगा। और इसके लिए पहले आपको हम फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम आपको अगला स्टेप बताते हैं। अवतल दर्पण में आप समझ गए तो उत्तल दर्पण में कुछ नहीं है, उससे बहुत आसान है। पहले फिगर बना लीजिए। यह क्या है कि वो नया पेज में ले जाकर आपको फिगर बना देते हैं। यह देखिए, जिसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हो, उसे हम उत्तल दर्पण का, देखिए उभरा हुआ है इधर, इसीलिए बना लिए। अब एक प्रधान अक्ष बनाइए। प्रधान अक्ष बन गया, ये फोकस हुआ, वक्रता केंद्र हुआ। यह मान लीजिए कोई वस्तु है, अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें जो दर्पण पर परावर्तन के बाद ऐसे चली जाती है और फोकस पर आते हुए प्रतीत होता है। समझ गए, मिलते हुए प्रतीत होता है। और एक वक्रता केंद्र से जो वस्तु आएगा, ऐसे हम बना दे रहे हैं, थोड़ा इस पर से ले लेते हैं। देखिए, एक ऐसे आएगा वस्तु और इसका कलर उजला कर दीजिए। क्या हो गया, और यहाँ आएगा। यहाँ के बाद क्या हुआ, वक्रता केंद्र पर मिलते हुए प्रतीत होगा, हो गया, वक्रता केंद्र पर मिलते हुए प्रतीत हो गया। अब दूसरा किरण जो है, हम एक और यहाँ से भेजेंगे और यहाँ ध्रुव पर भेजेंगे। ध्रुव पे भेजेंगे तो आप जानते हैं यह जो है ऐसे चला जाएगा और जो प्रधान अक्ष की काम क्या हो जाएगा, अभिलंब का काम करने लगेगा। यह ऐसे आया, यह ऐसे आया, ये ऐसे गया। समझ गए। अब सुनिए, बस काम हो गया। देखिए, यह दोनों के जो कटान बिंदु है यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब का नाम हम कुछ और दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं वस्तु को ए बी। समझ गए, ए बी सी रखिए, ए बी इसको ए डैश बी डैश कहिए प्रतिबिंब के, और ये तो पी है, ये है ध्रुव, क्या है, पी है। अब आइए, इसका नाम दे देते हैं क्यू, इसका नाम देते हैं एम डैश। दर्पण का नाम क्या दे देते हैं, एम डैश। सबका नाम उम्मीदता दे दिए। और इस कोण अभिलंब का जब काम करेगा तो इस कोण का मान 1 रखिए, इस कोण का नाम 2 रखिए, और एक कोण और रखिए। यह देखिए, इस कोण का नाम 3 दे दीजिए, यह जो लंब है इस कोण का नाम 3 रख दीजिए। और हम बताए थे, यह तो हो गया। अब इससे भी एक डॉटेड बढ़ाइए, पीछे में काल्पनिक रूप से मिल रहा है तो एक और डॉटेड यहाँ पीछे में बढ़ाइए, और यह डॉटेड भी जाकर यहाँ मिल गया, यह डॉटेड भी जाकर यहाँ मिलेगा। तो अब देखिए, यहाँ तो नाम देने की जरूरी नहीं है, पी हो गया, ये हो गया, अब हो गया। अब इस कोण का नाम हम दे देते हैं, इस कोण का नाम दे 3 4, बस इतना ही में काम हो जाए। समझ गए, इतना में ही काम हो जाएगा, फिगर बन के तैयार हो। आप यह जान रहे हैं फिगर कैसा बना है। आप क्या जान रहे हैं, देखिए फिगर क्या क्या प्रकृति है यह बता देते हैं। तो दर्पण में सिद्ध करना है क्या प्रकृति है, आपको हम फोटो यहाँ ले आते हैं। आ गया फोटो, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इधर भी आ जाते हैं। आ गया ये भी फोटो, दोनों जगह फोटो डाल दिए। अब ये फोटो में देखिए क्या हुआ था, जो चीज किए हैं वह चीज लिखना पड़ेगा। देखिए, यह उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष क्या है, BC है, ठीक, जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C तथा C एवं फोकस दूरी F है। ए बी जो है कोई वस्तु है जिससे क्यू लिखे हैं, क्यू लिखे हैं, जिसमें AQ प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तित के बाद
फोकस से होकर मिलती हुई प्रतीत होता है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, और दूसरा किरण जो हम डाले हैं ए से वक्रता केंद्र पर, ये अपने ही रास्ते पर लौट जाती है, यह अपने रास्ते पर क्या होती है, लौट जा रही है, समझ गए। लौटने के बाद तीसरा हम किरण जो है यहाँ से ध्रुव पर भेजते हैं, तो आप जानते हैं ऐसे लौटती है, किरण आरेख पढ़े हुए हैं, और इसलिए लौटती है जिसके कारण यह जो है मुख प्रधान अक्ष ये अभिलंब का काम करने लगता है और ये आपतन कोण परावर्तन के बराबर हो जाता है। तो पहले यह सब लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन त्रिभुज लेंगे, इसमें भी 2 त्रिभुज लेंगे, आराम से साबित हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे माना कि क्वेश्चन नंबर देते हुए, मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देते हुए लिखेंगे माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है, समझ गए, एक उत्तल दर्पण है जिसका एफ फोकस सी वक्रता केंद्र है तथा AQ प्रकाश की किरणें, देखिए AQ प्रकाश के किरणें दर्पण पर परावर्तन के बाद फोकस से होकर, यह मिलता नहीं मिलती हुई प्रतीत होता है, काल्पनिक में बन रहा है, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होता है। इसमें लिखने का जैसा कि चित्र में दिखाया गया, जैसा कि हम कुछ बता रहे हैं, रुकिए, जैसा कि चित्र में दिखाया जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक। अब तो साबित करना है कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। उसके बाद लिखेंगे प्रमाण, समझ गए, उसके बाद लिखेंगे प्रमाण। देखिए इसमें हम छोटा सा लिखे हैं, आप बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा, हम तो यही लिखे हैं एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका फोकस दूरी f, तो फोकस f और वक्रता केंद्र c तथा AQ है, ये क्या है, Q है, प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है जो कि परावर्तन के बाद फोकस से होकर मिलते हुए प्रतीत होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। लेकिन आप यह भी लिख सकते हैं कि उसमें आप जैसा प्रतीत होता है के बाद लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उतना बड़ा लिखने की जरूरी नहीं, यहाँ लिख ही दिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो उतना बड़ा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ए से एक किरण ए से वक्रता केंद्र पर गया जो कि अपने ही रास्ते पर लौट गया, और दूसरा किरण ध्रुव पर गया, ए से ही दूसरा किरण ध्रुव पर गया जो कि इस ध्रुव पर जाने के बाद कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया, क्योंकि प्रधान अक्ष जो है अभिलंब का काम करने लगा, समझ गए। यह सब भी लिख सकते हैं, लेकिन उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा, इतना ही लिखेंगे तो काफी है। अब हमको त्रिभुज लेना है, तो कौन कौन लेना है पहले यह बता देते हैं। देखिए सबसे पहले त्रिभुज लीजिएगा ये बड़का वाला AB, यहाँ देखिए C, ये पूरे लिख रहे हैं ABC, यह यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे यह पूरे त्रिभुज आप लीजिएगा, यहाँ से लिख लीजिए ललका जो दिख रहे हैं, एक त्रिभुज आप पूरे लीजिएगा, एक त्रिभुज यहाँ से आधा लीजिएगा, देख रहे हैं इतना छोटा A डैश B डैश C। तो हम अब लिए, अब त्रिभुज, अब नहीं लिखिए, पहले ही लिख रहे हैं तो कुछ नहीं लिखिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C, देखिए ABC तथा A डैश B डैश C हो गया ये त्रिभुज और ये पूरे त्रिभुज। इस त्रिभुज में आप देखिए समरूप करेंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो आप जान चुके हैं, पिछले वीडियो में बताए हैं, पिछले अवतल दर्पण में बताए हैं, समरूप इसलिए करेंगे इसका लंब बट्टे लंब हो जाएगा, आधार बट्टे आधार हो जाएगा। तो देखिए अब हम कहेंगे, तो इसको समरूप करने के लिए देखिए यह 90 डिग्री है,
तो यह भी 90 डिग्री है कि नहीं है, यह भी 90 डिग्री, ये भी लंब है, तो हम कह सकते हैं कोण बी बराबर कोण बी डैश, कह सकते हैं कोण बी बराबर कोण बी डैश। यह कोण इसके बराबर है, किस नियम से, समकोण है, इसलिए प्रत्येक समकोण, समझ गए, समकोण है, प्रत्येक 90 डिग्री है, इसलिए। तो आप समझिए, आप एक चीज और जान रहे हैं, कोण सी जो है ये बड़का त्रिभुज में भी है और ये छोटका त्रिभुज में भी है। तो कोण सी बराबर कोण सी हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ है, क्या है, दोनों में है, तो कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ है। तो अब देखिए ये दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया, ये समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। जब यह समरूप हो गया किस नियम से, एंगल यानी कोण समरूपता से, कौन समरूपता से क्या हो गया, यह समरूप हो गया। अब हम देखेंगे जब यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, इसका लंब बट्टे लंब होगा, इसका आधार बट्टे आधार होगा। समझिए, इसका लंब क्या है, ए बी, इसलिए ए बी बट्टे इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश बराबर होगा, इसका पूरे का आधार है बी सी बराबर है बी डैश सी, बराबर होगा बी डैश बट्टे होगा बी डैश सी। समीकरण 1 मान लीजिए। और दूसरा त्रिभुज आप यहां से लेंगे, देख लीजिए दूसरा त्रिभुज यह लीजिए, ये छोटा सा, यहां से देखिए, यह लीजिए ए बी पी, और यहां से देखिए, यह देख रहे हैं ये छोटा वाला, हाँ ये लेंगे, यह त्रिभुज लेंगे, यानी 1 2 3 माने हैं, तो वह भी आप यहां से कर सकते हैं। और इसको देखिए थोड़ा बड़ा कर दे, आपके लिए थोड़ा बड़ा कर दे, छोटा सा, हाँ ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जो कि आपको समझ, ठीक है, हो गया। अब देखिए एक यह त्रिभुज लेंगे और एक यह त्रिभुज लेंगे, यानी पुनः अब त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज इसको भी समरूप करेंगे। देखिए ए बी पी तथा त्रिभुज किसमें, पी ए डैश बी में, चाहे लिखेंगे ए डैश बी डैश पी में, समझ गए। अब देखिए इसमें यह भी 90 है और यह भी 90 है, यानी हम कह सकते हैं कोण बी बराबर कोण बी डैश। देखिए कोण बी बराबर कोण बी डैश। अब देखिए एक त्रिभुज ई कोण बराबर करेंगे, कैसे, अब सुनिए, हम यहाँ लिख सकते हैं कोण 1, इसको माने है 1, इसको माने 2 बराबर 2, ये तो लिखेंगे प्रत्येक 90, प्रत्येक ये भी है प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री या समकोण। ये है कोण 1 बराबर कोण 2 किस नियम से होगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, समझ गए, प्रकाश के परावर्तन के नियम से हो गया। जब यह दोनों बराबर हो गया तो सुनिए, तो यहां देखिए 2 बराबर भी 4 होगा, कहिए क्यों, 2 बराबर 4 इसलिए होगा समीकरण, इसको मान लीजिए कुछ नहीं मानिए, ऐसे बता देंगे तो हो जाएगा। ऐसे 2 और 4 भी बराबर होगा, यहाँ लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 4। तो ये किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से। देखिए एक ऐसे लिखा गया, देखिए एक ऐसे गया है एक ऐसे गया है, कट रहा है, देखिए डमरू की तरह बन गया, एक ऐसे गया है एक ऐसे गया, कट गया थी शीर्षाभिमुख कोण से, या इसी को कहते हैं सम्मुख कोण से। कौन से, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से यह बराबर है। आगे आइए, यह जब बराबर हो गया, देखिए यहाँ 2 बराबर 4 है, यहाँ 2 बराबर 1 है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर 4, कहीं ये 2 के बराबर है, 1 भी 4 के बराबर है, तो हम 2 बराबर कोण 4 लिख सकते हैं। तो देखिए कोण 1 बराबर कोण 4 लिख सकते हैं। देखिए कोण 1 4 के बराबर है, बी और बी डैश के बराबर है, 2 कोण बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ये समरूप है, इसलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप हुआ त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के, समझ गए। जब समरूप हो गया तो इसका लंब बट्टे इसका लंब होगा, इसलिए कह सकते हैं ए बी बट्टे ए डैश बी डैश हो गया, बराबर इसका आधार क्या है, बी पी बट्टे बताइए बी डैश पी हो गया, समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 से देख लीजिए LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा। तो अब इसी को हम छोटा कर देते हैं और इसी पेज में आपको हम बना देते हैं, दूसरा पेज में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
देखिए थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो हो गया। अब आइए, अब आइए यहाँ पर बनाते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर आए हैं क्या, ए डैश पे। अब एक और दो से लिखेंगे, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से लिखिएगा तो LHS बराबर है तो RHS बराबर हो गया, यानी BC, यानी कह सकते हैं BC बट्टे B डैश C बराबर हो जाएगा BP बट्टे B डैश P। इतना हो गया, BP बट्टे BI डैश P। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम देखेंगे BC क्या है, BP क्या है, उसके बाद इसको माइनस प्लस भी देखेंगे, उसके बाद हम इसको मान रखेंगे, हो जाएगा। बहुत आसान है, जब अवतल देख ले तो उत्तल आसान है। अब देखिए BC देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी है, इसका तो कुछ होता नहीं है, जो भी नापा जाता है प्रधान अक्ष से। देखिए BP होता है वस्तु की दूरी, और ये है कौन सी की दूरी, ये जो है आपका PC जो है आपका कौन सी की दूरी हो गया, 2F हो जाएगा, या वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। तो BC के बदले में हम लिख सकते हैं कि BP प्लस PC लिख सकते हैं, इतना प्लस इतना, तब ना BC हो गया। इसलिए लिखेंगे कि BC का कोई मान ही नहीं होता है, इतना से यहाँ तक B और C का मान कुछ नहीं होता है, इसलिए इतना भाग इतना कर दिए, समझ गए। अब B डैश C, देखिए B डैश C, इसका भी क्या लिखा जाता है नहीं कह सकते हैं, जो भी होता है प्रधान अक्ष PB डैश भला होता है। तो ये इतना दूरी निकालने के लिए ये पूरे दूरी में ई दूरी घटा देंगे तो दूरी निकल जाएगा। देखिए पूरे दूरी में PB माइनस B डैश C करेंगे तो बस P डैश B करेंगे। देखिए पूरे दूरी में B डैश P करेंगे तो इतना दूरी निकल जाएगा, तो वही लिखेंगे PC माइनस PB डैश, अच्छा है B डैश P कर सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं उल्टा, माइनस B डैश P लिख सकते हैं, बराबर BP कहाँ है, BP वस्तु की दूरी है, छोड़ दीजिए वस्तु की दूरी जरूरी है। B डैश P, देखिए B डैश P इसको भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी प्रतिबिंब की दूरी है, समझ गए। अब देखिए बहुत आसान से यहाँ चिन्ह परिपाटी हम लिखेंगे। यहाँ देखिए वस्तु की दूरी BP है, तो BP बराबर यहाँ क्या होगा, बस इधर माइनस में होगा। देखिए प्रधान अक्ष से इधर माइनस, इधर प्लस, क्या होगा माइनस में होगा, तो आप समझ रहे हैं ये होगा वस्तु की दूरी है तो माइनस U। अब देखिए क्या है, इसमें आपको BP भी है, BP हो गया, PC हो गया, PC रखिए, 2F रखिए, प्लस में होगा क्योंकि प्रधान अक्ष के ये थी दर्पण के पीछे बन रहा है PC। अब आइए PC हो गया, BIP यानी BIP जो हो गया, यह जो है प्रतिबिंब की दूरी है, यह भी DIP जो है माइनस भी नहीं भी होगा, कहिए क्यों, यह दर्पण के इस साइड है, सब प्लस धनात्मक होता है। अब आइए BP क्या है, ये तो लिख दिए हैं। अब और कुछ बचा हुआ है बोलिए, अब तो BP हो गया, अब आइए BIP सब हो गया, अब कुछ नहीं लिखने की जरूरी है, जितना लिखना था उतना लिख दिए। अब आइए अब इसमें रखिए, मान हो जाएगा, अब इसमें रखिए बस हो जाएगा मान। क्या रखना है बताइए, BP बराबर हम माइनस U रखेंगे, प्लस PC बराबर हम देखिए PC बराबर क्या लिखे हैं 2F लिखे हैं, 2F लिखिए बटे, अब ये PC बराबर लिखिए 2F रखिए, और माइनस है तो माइनस दीजिए। और बताइए BIP देखिए BIP क्या है V है, बराबर BP क्या है U है, प्लस में है, देखिए माइनस में है, BP क्या है माइनस में, क्या कोई इस साइड है, तो समझिए BP हो गया माइनस में हो गया ही। अब आइए क्या बचा है यहाँ पर BIP क्या है, B डैश P क्या है, अब बताइए इसका तो है भी बटे भी। अब तिरछी गुना कीजिए, ऐसे कोना कोनी के गुना कीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है, ये गुना कीजिए क्या हो जाएगा, माइनस UV प्लस 2FV बराबर हो गया माइनस 2FV, माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस 2FV हो गया। अब आइए अब हम इसमें क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस UV हो गया। अब देखिए UV इधर भी है इधर भी है, समझ गए, ये भी इधर भी है इधर भी है, तो इसमें हम क्या करेंगे 2FV, FV कहीं है, हाँ यहाँ भी है यहाँ भी है,
तो दोनों तरफ है एफ भी, तो एक तरफ कर लेते हैं। यू भी को भी एक तरफ कर सकते हैं। एफ भी को इधरे रह दीजिए, 2f भी इधरे रह दीजिए। इधर कर लीजिए 2f भी, और 2f भी इधर रहने देते हैं, और इधर इसको हम कर लेते हैं। अब देखिए कहाँ गड़बड़ हुआ, कहीं गुना करने में गड़बड़ तो नहीं हुआ। देख लीजिए यहाँ भी गुना यू, फिर से देखिए यू गुना भी, यू भी प्लस है तो प्लस प्लस 2 हो गया, एफ भी हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ, अब यहाँ करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2f भी। ठीक है, माइनस 2f भी हो गया, और फिर प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यह हो गया। अब आइए अब देखिए तिरछी गुना कर लिए। अब देखिए ये यू भी इधर है, इधर भी है, तो इसको उस साइड कर देते हैं, इसको इस साइड ले लेते हैं एफ भी एफ यू को। तो क्या हो गया, यहाँ 2f u है, और इधर माइनस तो इधर प्लस हो जाएगा 2f u। यहाँ 2f भी है, ये क्या है 2f भी है इस साइड, और उधर माइनस वाला क्या है 2f u बराबर। यहाँ देखिए u भी है, अब प्लस इधर माइनस वाला उधर चल जाएगा तो u भी हो जाएगा। तो सुनिए इधर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बताइए यह जो हो जाएगा एफ भी प्लस एफ यू हो जाएगा, एफ भी प्लस एफ यू बराबर। देखिए एफ एक और एक कितना हो जाएगा 2u भी हो जाएगा, यह 2 कट जाएगा गुना भाग। तो फाइनली क्या बचा, एफ भी प्लस एफ यू बराबर यू भी। बस आपको क्या करना है, दोनों तरफ यू भी एफ से गुना करने पर लिख दीजिएगा, बस भाग करने पर लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बस इसी में बना देते हैं, अगला स्लाइड लाने की जरूरी नहीं पड़ेगा। क्या है लिखेंगे यहाँ, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, जब यू भी एफ से भाग देंगे दोनों तरफ तो आराम से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ है एफ भी बटे यू भी एफ, प्लस है एफ यू प्लस यू भी एफ हो गया, बराबर यू भी बटे यू भी एफ। देखिए यू भी कट गया, एफ यू कट गया, एफ यू कट गया, देखिए एफ भी कट गया, एफ भी कट गया। यहाँ बचा क्या, यह देखिए यहाँ बचा 1/u प्लस 1/v बराबर क्या बचा 1/f। यही प्रमाणित करना था, इसलिए लिखेंगे यहाँ प्रमाणित। देखिए उससे आसान है कि नहीं, आसान ही है, बहुत आसान है। थोड़ा सा देखिएगा बढ़िया से, आराम से हो जाएगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं, समाप्त नहीं करते हैं, 2 मिनट और पढ़ लीजिए। इसलिए पढ़ लीजिए कि कुछ पढ़ लेंगे तो अगला वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ खत्म कर देंगे, सब कुछ खत्म समाप्त हो जाएगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा। समझ गए, नहीं तो लंबा हो जाएगा। आप भी कहिएगा 10-20 क्लास लिए हैं सर एक के वो चैप्टर में, तो देखिए तो ये दिक्कत ही है। देखिए बढ़िया से एक एक चीज बताए हैं, इसलिए इतना समय लगा है। तो आगे कुछ देर और पढ़ लेते हैं। क्या है अनुबद्ध फोकस, क्या है अनुबद्ध फोकस, क्या है देखिए, किसी गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के में पर स्थित वैसा 2 बिंदु जिसके एक बिंदु पर वस्तु रखने पर दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, तो ये दोनों बिंदु एक दूसरे के सापेक्ष में अनुबद्ध फोकस कहलाता है। यानी मान लीजिए है ये कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष के समांतर ये है, ये प्रधान अक्ष है, ये P है, F है, C है। अब मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखा गया है, यहाँ पर, यहाँ से आएगा प्रकाश की किरणें, फोकस से चली जाएगी, फोकस। दूसरा अगर फोकस से गुजारेंगे तो ऐसे क्या प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और इसके बीच बन रहा है। इसको मानिए ए बी, तो इसको ए डैश बी डैश मानिए, समझ गए। तो यहाँ कहने का मतलब है प्रधान अक्ष पर स्थित वैसा 2 बिंदु, प्रधान अक्ष पर ही स्थित है वैसा 2 बिंदु जिसके एक बिंदु पर वस्तु हो। देखिए इस बिंदु पर वस्तु हो, प्रधान अक्ष पर है, तो दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाता है। देखिए एक बिंदु पर वस्तु है तो दूसरे बिंदु पर ए डैश पर क्या बन जा रहा है, प्रतिबिंब बन जा रहा है। तो ये दोनों बिंदु एक दूसरे के सापेक्ष में अनुबद्ध, दोनों बिंदु जो है ए डैश और ए एक दूसरे के क्या सापेक्ष में क्या है, अनुबद्ध फोकस है। क्या है,
अनुबंध फोकस कहलाता है। बहुत आसान है, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। आगे आइए, आगे कहता है आवर्धन किसे का। आवर्धन हम याद करेंगे, अवतल दर्पण में भी आवर्धन, उत्तल दर्पण में भी आवर्धन याद करेंगे। बहुत आसान है, बेसी नहीं है। देखिए ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, पहले यह समझिए। यह है प्रतिबिंब की ऊंचाई। आवर्धन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, MVVI समझिए। 2 नंबर का क्वेश्चन जो है यह बार बार पूछा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात मतलब भाग को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसके इंग्लिश में नाम क्या है, मैग्निफिकेशन। या प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब को दूरी आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ नहीं, इमेज ऑफ, क्या कह सकते हैं इंग्लिश में इसको, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। और इसको कह सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसको, वस्तु की दूरी को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। यानी मैन्युफैक्चर, आवर्धन का इंग्लिश होता है एम, तो इस एम से सूचित करते हैं। ये कह रहा है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ऊंचाई को हम क्या भी से मापते हैं, और वस्तु की ऊंचाई को हम क्या से मापते हैं, बताइए। वस्तु की दूरी को हम क्या से, यू से सूचित करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, समझ गए। यही होता है आवर्धन। आवर्धन का परिभाषा लिखेंगे तो सिर्फ ऐसे कहेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। या प्रतिबिंब की दूरी, या प्रतिबिंब की दूरी यानी हाइट ऑफ इमेज HI, और क्या है, वस्तु की दूरी यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन कहते हैं। बस इतना ही। और आगे देखिए, अवतल दर्पण में अगर प्राप्त करेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण में प्राप्त करेंगे, और उसके बाद कुछ सवाल है, बस इस चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मित्ता एक वीडियो और लाते हैं, उसके बाद हम पूरा चैप्टर आपको समाप्त कर देंगे। इतना आप समझ गए तो बहुत अच्छा है। और अगला चैप्टर बहुत ही जल्द हम आपको डाल देंगे कल ही। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त करके अगला चैप्टर पर जाएंगे, और कुछ मैथ भी पढ़ाएंगे तीसरा चैप्टर का, उसके बाद केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। सब बारी बारी से समाप्त करेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।